हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और उसी सीरीज़ में आज बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है सीक्वेंस डेटा टाइप। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर उन लोग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप पाइथन पढ़ने के बाद जॉब की तलाश कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ रहे हैं अपने पहले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल? तो इनमें से कौन सा पाइथन टपल है? तो पाइथन टपल की पहचान है कि वो ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो अगर ऑप्शन में आप ध्यान से देखें तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये हमारा किसकी तरीके से है, पाइथन टपल के जैसे है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल फॉर्म अ लिस्ट? मतलब इनमें से कौन सा कमांड लिस्ट को बनाएगा? और यहाँ पर ऑप्शन है, पहला देख रहे हैं लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, फिर ब्रैकेट लगा है, लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ए और बी दोनों, या नन ऑफ एबव। तो देखिए, लिस्ट अगर आपको बनाना हो तो आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा वाला भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन दोनों कमांड से आपका क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा सी वाला कि ए और बी दोनों ऑप्शन से लिस्ट बनाई जा सकती है। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेट? तो इनमें से सेट के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो पहला है म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल मतलब जिसे बदला जा सके। तो सेट क्या म्यूटेबल डेटा टाइप है? ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू? तो क्या सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती? तो ये बात भी सही है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। डेटा टाइप विथ अनऑर्डर्ड वैल्यू, ये भी सही है। इम्यूटेबल डेटा, तो अगर म्यूटेबल है तो इम्यूटेबल तो नहीं होगा। और पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है, तो हमें लगा देना है अपने चौथे ऑप्शन पे कि हमारा जो सेट है वो म्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल हमें गलत कर देना है। मतलब इम्यूटेबल पे हमें टिक लगा देना है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है कैर इज अ वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन? तो पाइथन में क्या कैर नाम का डेटा टाइप होता है? तो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि पाइथन में कैरेक्टर कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए कैर भी कोई वैलिड डेटा टाइप नहीं है। अगर और किसी लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज की बात की जाए तो ये हमारा डेटा टाइप होता है वहाँ पर पाइथन में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और अगर आप हमारी सीरीज़ पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। एक बार आप पूरी लेक्चर अच्छे से देख लेंगे तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। उस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा कि दिए गए क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन देखने के बाद आपको याद रह गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहता है। बढ़ रहे हैं अपने पाँचवें सवाल की तरफ। A tuple is a collection of objects that are ordered and immutable। तो क्या जो टपल होता है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो कि ऑर्डर्ड होते हैं और इम्यूटेबल मतलब जिन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। हमारा छठवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप? तो मतलब इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये सारे कोर डेटा टाइप हैं, पर क्लास कोई भी कोर डेटा टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्लास पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल है विच इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन पाइथन? तो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो यूज़र डिफाइंड होता है, मतलब यूज़र खुद से जिन्हें डिफाइन करता है? तो ये भी होगा हमारा क्लास, क्योंकि क्लास एक डेटा टाइप है जिसे यूज़र डिफाइन करता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, क्लास। बढ़ रहे हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। हमारा आठवां सवाल है द एलिमेंट्स ऑफ विच डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड इन पाइथन? मतलब कि अगर पाइथन में देखा जाए तो किस डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं किया जा सकता? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं, मतलब टपल में कोई भी बदलाव नहीं होता है। और यहाँ भी पूछा गया है कैन नॉट चेंज, तो कौन सा सही जवाब होगा? टपल हमारा सही जवाब होगा कि टपल के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने नौवें सवाल की तरफ। हमारा नौवां सवाल है
इन पाइथन कैन वी क्रिएट टपल विदाउट यूजिंग ब्रैकेट, मतलब क्या पाइथन में टपल को बनाया जा सकता है बिना ब्रैकेट का इस्तेमाल किए? क्या ये सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, हम बिना ब्रैकेट का यूज़ किए टपल को बना सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है विच सिंटेक्स डज नॉट क्रिएट टपल, तो इनमें से कौन सा सिंटेक्स टपल क्रिएट नहीं करेगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है कि इस ऑप्शन से हमारा टपल क्रिएट नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बारी है हमारे 11वें सवाल की। हमारा 11वां सवाल है विच मेथड इज़ यूज टू रिमूव ऑल आइटम्स इन द डिक्शनरी, तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ऑल आइटम्स मतलब सारे आइटम्स को डिक्शनरी में से मिटाने के लिए? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पर टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। हमारा 12वां सवाल है व्हाट डज पॉप आइटम मेथड रिटर्न इन डिक्शनरी, तो जो पॉप आइटम मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है डिक्शनरी में? तो ये रिटर्न करता है की एंड इट्स वैल्यू। यहाँ पर सी ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है कि पॉप आइटम क्या रिटर्न करेगा, की एंड इट्स वैल्यू। बारी है हमारे 13वें सवाल की। हमारा 13वां सवाल है टू विच डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट द स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई, तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे जो हमारा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होता है? तो अगर बात करें इन ऑप्शन में से तो लिस्ट वाला ऑप्शन जो है इस डेटा स्ट्रक्चर पे स्लाइसिंग ऑप्शन अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे सही कर देना है। बारी है हमारे 13वें सवाल की। हमारा 13वां सवाल है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इन स्लाइसिंग, तो स्टेप इन स्लाइसिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है पूछा जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जो अपने आप से पहले से निर्धारित रहती है, इसमें यूज़र का कोई काम नहीं रहता। डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से जो हो, तो स्टेप इन स्लाइसिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हमें 1 पे टिक कर देना है, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल है इन पाइथन व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज़, मतलब जब पाइथन में कोई फंक्शन कई सारी वैल्यूज़ रिटर्न करता है तो इन विच डेटा स्ट्रक्चर आर दोज वैल्यूज़ स्टोर्ड, तो मतलब वो किस डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टोर करते हैं? तो उनको स्टोर किया जाता है टपल में, मतलब जब कोई फंक्शन कई सारी वैल्यूज़ रिटर्न करता है तो उसको टपल नाम के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा सी वाला हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ डेटा टाइप 1, तो डेटा टाइप 1 क्या है? तो ये तो साफ साफ इंटीजर है, आपको दिख भी रहा होगा ये इंटीजर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 17वां सवाल। Enumerate is a method in Python that is used to assign an index to each item of an iterable object, तो क्या जो enumerate फंक्शन होता है क्या इसका यूज़ किया जाता है इंडेक्स को असाइन करने के लिए इटरेबल ऑब्जेक्ट के आइटम्स को? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा ट्रू सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। हमारा 18वां सवाल क्या है वेयर आर द ट्रिपल कोट्स आर यूज, तो ट्रिपल कोट्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? टू डिफाइन अ मल्टीपल स्ट्रिंग, ये सही है। टू डिफाइन अ डॉक स्ट्रिंग, यहाँ पर भी ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया जाता है। टू मेक अ कमेंट, तो कमेंट के लिए तो नहीं यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, तो हमें टिक कर देना है अपने चौथे ऑप्शन पे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। हमारा 19वां सवाल है What are the character data type in Python, अब शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या इसमें पूछा जा रहा है कि क्या कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन में होता है? तो ऐसा सही है या गलत है? तो ऐसा गलत है, पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, यहाँ पर वॉट नहीं होना था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, तो ऐसा कहा गया है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ फॉल्स है हमारी। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। हमारा 20वां सवाल क्या है देखते हैं। विच सिंबल इज यूज टू डिफाइन लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, तो यहाँ पर लिस्ट, टपल और सेट और डिक्शनरी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले बात आती है लिस्ट के लिए, तो लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। टपल के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सेट के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं मिडिल वाला, और उसके बाद डिक्शनरी के लिए भी हम मिडिल वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप जाके देखें
तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ये सेम है, इसके ऑर्डर में है, तो हमें ए ऑप्शन पे टिक कर देना है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। वैसे अगर किसी एक का भी आपको सिंबल पता होता तो यहाँ पर आप सही बता सकते थे, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। तो स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को तो हमें सी पर टिक कर देना है। पढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। हमारा 22वां सवाल है a इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट। तो मतलब इस चीज का डेटा टाइप आपको बताना है, किस टाइप का ये डेटा है। तो ये है लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या है ये? लिस्ट ऑफ टपल्स है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। हमारा 23वां सवाल है इन पाइथन इज म्यूटेबल बिल्ड इन डेटा टाइप। तो पाइथन में म्यूटेबल बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से हैं? तो म्यूटेबल बिल्ट इन क्या होता है? जो एक बार बना दिए जाएं और उसमें कोई भी बदलाव आप ना कर पाएँ। तो किस में बदलाव नहीं कर पाते हैं? तो लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरीज, ये हमारे होते हैं म्यूटेबल बिल्ट इन डेटा टाइप। यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पर सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। हमारा 24वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो पाइथन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता? यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा है। करेक्ट आंसर क्या है? स्लाइस डेटा टाइप पाइथन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। बढ़ रहे हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। हमारा 25वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी फंक्शंस रिटर्न्स ऑल द कीज ऑफ डिक्शनरी। मतलब नीचे दिए गए फंक्शनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सारी कीज़ को रिटर्न कर देगा डिक्शनरी की। तो कीज़ को रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं कीज़ फंक्शन। तो यहाँ पर आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, कीज़ के लिए की फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 26वां सवाल विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और लिस्ट और टपल का कंपैरिजन किया गया है कि क्या चीज़ म्यूटेबल है और कौन सा इम्यूटेबल है। तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और टपल हमारी इम्यूटेबल होती है। और ऑप्शन में अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल एंड टपल्स इज़ इम्यूटेबल। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमें इस पर टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 27वें सवाल की तरफ। इफ़ t इज इक्वल टू 1 2 4 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है ये हमें ढूंढना है। तो अगर हम देखें तो हमें पहला ऑप्शन जो मिल रहा है t इन ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 45, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो इस पर हमें टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 28वां सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। तो इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि क्लास हमारा कोई भी कोर डेटा टाइप नहीं होता है, तो हमें क्लास पे टिक कर देना है। बारी है हमारे 29वें सवाल की। हमारा 29वां सवाल है इफ़ वी वांट टू स्टोर द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू देन विच डेटा टाइप डू वी यूज़। यदि हम कुंजी और मूल्य के संदर्भ में मूल्यों को संग्रहित करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार के डेटा का उपयोग करते हैं। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप के लिए। डिक्शनरी डेटा टाइप के थ्रू हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने 30वें सवाल की तरफ। हमारा 30वां सवाल है कैन द वैल्यू ऑफ टपल बी चेंज्ड। क्या टपल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ा टपल होता है इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल चीज़ों की वैल्यू नहीं चेंज होती, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर से हमें लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख चुके हैं तो अब जाइए डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करिए और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके देखिए कि ऊपर दिए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।